हाय फ्रेंड्स, यदि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है तो आपके सीनियर आपके अपलाइन कह रहे होंगे कि आप अपने सपनों की लिस्ट तैयार करिए, ड्रीम बनाइए, ड्रीम को डायरी पे लिखिए। ऐसा आपके अपलाइंस आपके सीनियर बोल रहे होंगे। आपको लगता है कि सपने लिखने से क्या पूरे हो जाते हैं? आपको लगता है कि सपने बनाने से क्या सफलता मिल जाती है? या आपके मन में सवाल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने पर सपने क्यों लिखने पड़ते हैं? क्यों सपने लिखें? थैंक यू साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स में। मैं आपका अपना दोस्त यशपाल। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सपने लिखना क्यों जरूरी है? तो साथियों, हर काम को करने के पीछे या हर परिणाम को पाने के पीछे किसी ना किसी चीज का योगदान रहता है। जैसे अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब पे हम टाइमली क्यों पहुंचते हैं? जॉब पे हम लेट नहीं होते, जॉब पे हम अब्सेंटी नहीं मारते। इन सब के पीछे क्या कारण है कि हम अगर लेट पहुंचेंगे तो हमारा बॉस हमें डांट मारेगा, हम अगर अब्सेंटी मारेंगे तो हमारी रेटिंग डाउन हो जाएगी तो प्रमोशन नहीं मिलेगा, हम अगर छुट्टी मार देंगे तो हमारी सैलरी कट जाएगी। इस तरह से किसी भी परिस्थिति में हम जॉब पे सदैव टाइमली पहुंचते हैं और जॉब को मन लगा के करते हैं। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जैसे प्लेटफॉर्म में आते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई बॉस नहीं होता है। हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, ये सिस्टम सिखाता तो है लेकिन फोर्स नहीं करता है। और जॉब में आपका बॉस आपको लगातार वॉच करता है, फोर्स करता है, पनिश करता है। तो जॉब में एक तरीके से देखा जाए तो बॉस का डर होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया उसमें कोई बॉस नहीं है। आप अपने बिजनेस के ओनर हो, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। इसलिए आप काम कैसे करोगे? फोकस कोई आपके ऊपर कर नहीं रहा तो आप काम कैसे करोगे? आप सफलता कैसे हासिल करोगे? इसके लिए आपके सीनियर आपके अपलाइन बोलते हैं कि ड्रीम लिखो। और जब आप किसी को प्लान दिखाते हो, जब आप किसी को अपने अपलाइन से मीट कराते हो, हमारे बहुत सारे वीडियो बने हैं कि नए व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कैसे लें, नए व्यक्ति को अपने अपलाइन से कैसे मिलवाएं, उसका समय कैसे लें। इसके लिए आप हमारे बहुत सारे वीडियोस की सीरीज है वो देख सकते हो। तो जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिलाते हो और वो ना बोलता है तो आपको लगता है ये बिजनेस चलता नहीं है। ऐसे आप अपने दसियों दोस्तों के साथ इस बिजनेस का डिस्कशन करते हो, वो सब हंसी मजाक उड़ाते हैं आपकी और आपको लगता है कि ये बिजनेस हमारे करने लायक नहीं है और आप छोड़ देते हो। साथियों, इसीलिए आपका सीनियर आपका अपलाइन आपको फोर्स करता है कि आप पहले अपने सपनों की लिस्ट तैयार करो। जब ऐसी सिचुएशंस मार्केट में आपको फेस करनी पड़ती है, आप निराश हो जाते हो, यहाँ तक कि आप अपलाइन से बात करना भी उचित नहीं समझते। ऐसी स्थिति में आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करता है और आपको याद दिलाता है कि सोचो इस बिजनेस में आने के लिए आपने किन किन चीजों को पाने का कमिटमेंट किया है, इस बिजनेस को करने के पीछे आपके क्या क्या सपने हैं। और जब आपको आपके सपनों है तो आप पुनः इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हो। इसलिए नौकरी में बॉस का डर होता है, सो हम लगातार जॉब पे जाते रहते हैं। यहाँ पर डर नहीं होता बॉस का, कोई बॉस होता ही नहीं। इसलिए हमारे सपने पूरे हो जाएं, अधूरे न रहें, इस बात के डर के कारण सपने लिखवाए जाते हैं, सपने डायरी में लिखवाए जाते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए हम सिस्टम को फॉलो करते हुए, उसके नियम कानून को मानते हुए, अपलाइन का बताई गई बातों का पालन करते हुए हम इस सिस्टम से भी अपने सपनों को पूरा करते हैं। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें।